एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास के सीन को दिखाया जाता है जहां पर हानियोल अपनी इंटरव्यू देने के लिए आई हुई होती है और इंटरव्यूअर उसे पूछ रही होती है कि तुम एनेस्थेसियर क्यों बनना चाहती हो। यहाँ पर हानियोल अपना कारण बता देती है, लेकिन प्रोफेसर सेटिस्फाइड नहीं होता और कहता है तुम तो अकेले में काम करना पसंद करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे काम करोगे। तभी हम क्यूंगमिंग को देखते हैं और वो प्रोफेसर को दिखा रही थी कि ये लड़की हरदम फर्स्ट आती है और ये अब तक को भी डेट नहीं किया है और ये अपने काम पर बहुत ही सिंसियर है। बाद में हिमुरन हानियोल से पूछ रही थी कि ये सब क्या हुआ, क्यूंगमिंग तुम्हारे साइड क्यों ले रहा था, क्या वो तुम्हारी कोई रिलेटिव है। फिर हानियोल कहती है कि नहीं। फिर हिमुरन कहती है शायद वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसे ड्रिंक के लिए पूछना चाहिए। फिर हानियोल अपने रूम में काम कर रही थी और वहाँ पर क्यूंगमिंग भी आती है और उसकी हेल्प करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हानियोल उसे पूछती है क्या तुम आज फ्री हो। अगले ही सीन में उन दोनों को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों खाना खा रही थी। क्यूंगमिंग कहती है तुम मुझे ट्रीट क्यों दे रही हो। तब हानियोल कहती है कि आप मेरा बहुत सारा हेल्प कर रही हो और साथ में ये भी कहती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे हेल्प क्यों कर रही हो। क्यूंगमिंग कहता है कि मुझे लोगों की पहचान है और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत ही मेहनत करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ। हानियोल इसी वजह से क्यूंगमिंग पर भरोसा करने लगा था। अगले ही सीन में वो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। क्यूंगमिंग कह रहा था कि मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि प्रोजेक्ट मैंने किया है। फिर हानियोल कहता है कि प्रोजेक्ट तो मैंने भी किया था। फिर क्यूंगमिंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर क्यूंगमिंग प्रोफेसर संग से बात कर रही थी और वो हानियोल के बारे में बुरा भला कह रही थी। फिर हम क्यूंगमिंग को देखते हैं जो कि एक बार में पी रही थी और वो अपने दोस्तों से कह रही थी कि हानियोल ने प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ की है और यह सब हानियोल सुन लेती है और वो क्यूंगमिंग के पास जाती है और कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद पर कोई भी भरोसा नहीं करता और हानियोल हमें बता रही होती है कि उस पल से वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। लेकिन मेरे सामने जंगो आ गया और उसने मुझे ट्रस्ट करना सिखाया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि वो भी मुझे सोच पहुँचाएगी। यहाँ पर हानियोल अकेले कहीं पर पी रही थी और वहाँ पर जंगो भी आ जाती है और वो जंगो को देखते हुए ये सोच रही थी कि मैं पहले की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर हम साथ में रहे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगो अपने कमरे से सामान निकाल रही थी और वो अपनी गाड़ी में सामान सेट कर रहा होता है और वहाँ पर हानियोल की फैमिली भी होती है। तो हानियोल की माँ पूछती है इतना सामान तुम क्यों लेके जा रही हो, क्या तुम हमेशा के लिए जा रही हो। तभी बादा भी ये कह रहा होता है क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अब मेरे बहन को देखने पे अजीब महसूस करती हो। जंगो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं देंग के साथ काम करने वाला हूँ और स्टूडियो भी पास में है, तो मैं वहीं पे रहने वाला हूँ, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। बाद में ताइसंग आता है और वो जंगो के लिए खाना लेके आई हुई होती है और जंगो यह सब लेके बाहर से चला जाता है। बाद में बादा और उसकी माँ घर के अंदर आ जाती है और बादा अपनी माँ से कह रही होती है कि कल ही तो जंगो मुझे कह रहा था कि वो मेरे बहन को डेट पे ले जाएगा, फिर अचानक क्या हुआ, क्या उन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है या उन लोगों ने ब्रेकअप कर ली। तभी वहाँ पर हानियोल आ जाती है और बादा कहता है मुझे लगा कि तुम सो रही हो, तुम्हें पता है कि जंगो यहाँ से जा रही है, मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए जा रही है, क्या तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है, क्या तुम्हें वो डेट पे लेके गया है या तुमसे वो ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन हानियोल वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और हानियोल की माँ बादा को लेकर वहाँ से लेके जाती। हानियोल खिड़की से जंगो को जाते हुए देख रही थी। अगले सीन में जंगो को दिखाया जाता है और देगो उसे कह रहा होता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, अगर लोगों ने देख लिया तो ये कहेगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वैसे तुमने मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, फिर अब क्या हुआ। फिर जंगो कहता है कि मुझे दारू पीना है। वही हम हानियोल को देखते हैं जो कि हांगरंग के साथ बैठकर पी रहा था और हांगरंग उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। फिर हानियोल कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और यही बात जंगो भी देंग को बता रही होती है। देंग कहता है कि ये सब कैसे हुआ, क्या हानियोल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर जंगो कहता है तुम्हें कैसे पता। देंग कहता है बस मुझे पता चल गया, क्या यह ब्रेकअप मेरी वजह से हुई है। फिर जंगो कहता है कौन सी वजह। फिर देंग कहता है कि तुमने मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है और यह बात मैंने हांगरंग को बता दी थी। शायद हांगरंग ने हानियोल को बता दी होगी क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बस मैं यही चाहता था कि तुम काम पे वापस आ जाओ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना।
लेकिन जंगो कहता है कि तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है। बाद में देगियों कहता है कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। जंगो कहता है कि मैं उसे यह सब नहीं पूछ सकता, इससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वही हम हानियोल को देखते हैं जो कि बहुत ही नशे की हालत में था और उसके साथ हांगरन भी होती है और हानियोल कह रही होती है क्यू मिंग प्रोफेसर बन गया था और अब उसकी शादी हो रही है और अब वो अपनी प्रोफेसर छोड़ रही है। हांगरन हानियोल को सुला देती है और उसके साथ उसकी मॉम भी होती है। अगले सुबह दयोंग जंगो को अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और वहीं से एक लड़की कहती है कि जंगो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है। तभी एक नर्स कहती है कि जंगो के साथ पास में जो भी हुआ है उसके बारे में कुछ भी बात ना किया जाए, क्योंकि यह सब कहने से देगंग ने मना किया है। अगले सीन में हानियोल की मॉम को दिखाया जाता है जो कि किचन में खाना बना रही होती है। उसके पास हानियोल की आंटी की कॉल आती है और हानियोल की आंटी कह रही होती है कि हमारे यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है जो कि एक डॉक्टर है और वो एक डायरेक्टर का बेटा है और वो सियोल में आया हुआ है, तुम उन दोनों की मीटिंग करवा दो। बाद में वहाँ पर हानियोल भी आ जाती है और वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी हानियोल की मॉम सोचने लगती है कि जब हानियोल को हांगरन छोड़ने आई थी तब हांगरन ने बताया था कि वो नशे के हालत में किसी डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी और उसने मुझे यही बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। हालांकि उसने मुझे यह नहीं बताया कि किस वजह से उन लोगों ने ब्रेकअप कर ली और शायद वो इसलिए भी दुखी होगा क्योंकि उसके आसपास सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बस वो ही अच्छा नहीं कर रहा है। बाद में हानियोल की मॉम ये भी सोच रही होती है कि मुझे उन दोनों को मिलाना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी भी खुश रहना चाहिए। तभी हानियोल कहती है माँ क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तब उसकी माँ कहती है झूठ भरकर ये कहती है बुसान में एक डॉक्टर आया हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर हानियोल कहता है कि वो क्यों मुझसे मिलना चाहता है। फिर हानियोल की माँ कहती है शायद तुमसे कुछ इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहती हो। फिर हानियोल कहता है हाँ ठीक है, मैं उससे मिल लूंगी। अगले सीन में हम हानियोल को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पे आई हुई होती है। हालांकि उसे यह बात उसे नहीं पता थी और हानियोल एक लड़के से मिल रही होती है जिसका नाम जेयुंग होती है और हानियोल पूछती है क्या तुम जेयुंग हो? तब जेयुंग कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम क्यों पूछ रही हो? बाद में हानियोल कहता है कि तुम मुझसे इंटरव्यू के बारे में कुछ पूछने वाले थे। जेयुंग कहता है मैं तुमसे क्वेश्चन करूँगा, मैं तो यहाँ पर डेट पे आया हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम डेट पे आए हुए हैं? फिर हानियोल की मॉम को दिखाया जाता है और वो बादा से कह रही होती है कि मैंने झूठ बोलकर हानियोल को ब्लाइंड डेट पे भेज दिया है। तब बादा कहता है कि तुमने अच्छा ही किया जो तुमने उसे भेज दिया। फिर हानियोल की मॉम हानियोल को फोन करने वाली होती है, लेकिन तभी हानियोल घर वापस आ जाती है और वो अपनी मॉम को गुस्से से देखकर ये कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाद में न्यूल अकेले में अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि क्या मैं आपको शर्मिंदा कर रही हूँ, तुम मेरे लिए क्या चाहती हो? यहाँ पर वोल्शियन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सफल जीवन चाहती हूँ। न्यूल बाद में कहती है कि क्या मैं ऐसे ही नहीं रह सकती, तुमने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए सेट कर दिया। लेकिन वह लड़का मुझे वहाँ पर सुना रहा था कि मैं कैसे बेरोजगार हो गई, कैसे मैंने कई सालों तक मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गई। लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही मेरी आंटी की बातों से फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे मेरा पहला भी मजाक उठ चुका है जब मैं अस्पताल से बाहर आई थी। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे कोई परवाह नहीं है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जे वहाँ पर जो बातें कह रहा था उससे तुम एग्री हो। बाद में न्यूल चली जाती है। अगले दिन में अंगरन को देखते हैं जो कि न्यूल के पास कॉल करी होती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में बादा के पास कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो? बादा बता रहा था कि मैं मेरे मामा के साथ काम कर रहा हूँ। अंगरन कहती है कि न्यूल कहाँ पर है? बादा यहाँ पर कह रहा था कि मेरी माँ ने उसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया था और वह भी नाराज है। अंगरन साइड में देखती है कि अब जोंगू होता है और वह तेज बोलती है और कहती है कि क्या न्यूल ब्लाइंड डेट पर गई थी? जोंगू बाद में न्यूल को नमस्ते कह रहा था। जोंगू इसका लिफ्ट में चला जाता है। अंगरन अपने आप से कहती है कि क्या मैंने जो काई से सुना है वो ये बादा को देखते हैं साथ में ताइशुन होता है। इसके पास यहाँ पर वोल्शुन आती है और रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं दोषी हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ। अगले सीन में न्यूल को देखते हैं जो छत पर अकेली होती है और यहाँ पर ताइशुन आता है जो कि न्यूल के लिए ड्रिंक ला था और कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने गलती किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इसे मजबूर करके ब्लाइंड डेट पर कैसे बेच सकती है? वैसे वो लड़का कैसा था, क्या वो तुम्हारे टाइप का था? लेकिन न्यूल कहती कि नहीं, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही थी। ताइशुन बाद में गुस्से में आता है और कह रहा था कि अभी वह कहाँ पर, क्या वो बुसान में चला गया है? मैं उसकी पीठ पीट कर लुगदी बना दूंगा। न्यूल यहाँ पर हंसती है और कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता कि आप मुझे दिलासा दे रही हैं। ताइशुन बाद में कह रहा था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तुमसे कई बार पूछना चाहता था कि अस्पताल में हुआ क्या था, कि तुमने अपने अस्पताल को छोड़ दिया, लेकिन मैं कभी नहीं पूछ सका। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। न्यूल बाद में कहती है कि आप ऐसा मत कहिए। ताइशुन बाद में गोभी को दिखा रहा था और कह रहा था कि जब तुम्हारी माँ को पता चला
कि गोभी डिप्रेशन के लिए अच्छी होती है, तो उसने यहाँ पर गोभी उगा दी थी। वह तुम्हारे लिए बहुत सारी गोभी उगा सकती है, इसके अलावा कर भी खा सकती है, लेकिन उसे हमेशा तुम्हारी चिंता होती है। वैसे क्या तुम मेरी विश को पूरा कर सकती हो? न्यूल यहाँ पर हाँ भरती है। बाद में ताइशु न्यूल को एक जगह पर लाता है। यहाँ पर बादा भी अपनी माँ को ले आता है और फिर चारों यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर बादा इनसे कह रहा था कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम दोनों डेट पर आई हुई हो? ताइशु ने यहाँ पर बादा को चुप करता है और बाद में बाहर ले जाता है। अभी दोनों बात कर रहे थे। पहले वोल्चू न्यूल को बैंक की पासबुक देती है, साथ में माफी मांगती है और कहती है कि मैंने गलत किया था, मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। वैसे ये काफी तुम्हें तुम्हारे पिता देना चाहते थे, ये काफी तुम्हें तुम्हारे पिता तब देना चाहते थे जब तुम्हारी शादी होती। वोल्चू बातें बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोषी महसूस कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पास आखिरी कॉल किया था, लेकिन तुमने कोई जॉब नहीं दिया, तुम पढ़ाई में बिजी होगी, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो चीज़ को भूल जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ अस्पताल में क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ हो उसे पीछे छोड़ दो और एक अच्छा जीवन जियो। मैंने जो पैसे दिए हैं उनसे अपने लिए खाना खरीदो, साथ में ट्रिप पर जाओ। तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे तुम जॉबलेस रहो, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो। न्यूल भी पहले यहाँ पर होती, बाद में इसकी माँ चुप होने के लिए कहती है और फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अगले में जोंगू को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर होता है और यहाँ पर पहले होंगरन की बात याद करता है कि न्यूल ब्लाइंड डेट पर गई थी और फिर अपने आप से कह रहा था कि उसके अपने कारण होंगे। बाद में जोंगू अपने फोन में देखता है और यहाँ पर बाता ने कुछ फोटोज अपलोड की हुई थी जिसमें न्यूल थी, साथ में उसकी फैमिली थी। न्यूल बुझे हैप्पी लग रही थी। यहाँ पर जोंगू चिल्ला रहा था और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी और तुम बहुत ही हैप्पी लग रही हो और साथ में अच्छा खाना खा रही हो, लेकिन मैं बहुत ही पेन में हूँ। लेकिन बाद में फिर अपने आप से कहता है कि शायद मेरे अपने कारण होंगे। वही न्यूल को देखते हैं, साथ में उसकी फैमिली होती है जो कि घर पर आ रही होती है। यहाँ पर न्यूल की माँ न्यूल से कह रही होती है कि क्या तुम्हें जोंगू की याद नहीं आती? न्यूल यहाँ पर कहती कि मुझे याद आती है। न्यूल अपनी माँ से कहती है कि तुम्हें तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वोल्चुन कहती कि ऐसा नहीं है, उसे लाइक नहीं कर पाना इम्पॉसिबल है। बाद में वोल्चुन बता रही होती है, साथ में पिछले को सीन को देखते हैं जहाँ जोंगू पहली बार यहाँ पर आया था। वोल्चुन अपनी इसको देख रही होती है, बार बार इसको नोटिस करती है कि ये बाहर से अपने लिए अच्छा खाना नहीं ला रहा था। एक बार वोल्चुन यही पूछ लिया था कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं। जोंगू यहाँ पर कहता कि वे दूर है, वे नहीं आने वाले हैं। वोल्चुन बाद में कहती वैसे भी सब कुछ ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद का ख्याल रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जोंगू कहता कि ऐसा नहीं है, यह जरूरी नहीं है, मुझे न्यूल से जलन हो रही है। उसके पास एक अच्छी फैमिली है जो कि उसकी परवाह करती है, वो अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सकती है। रियलिटी में बाद में वोल्चुन अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुम भी जोंगू की तरह अकेली थी, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, वह तुमको सांत्वना दिया करता था, मैं भी तुम दोनों के लिए प्रे किया करती थी कि तुम दोनों साथ में रहो। बाद में रात को न्यूल अपने रूम में आती है और यहाँ पर अपनी और साथ में जोंगू की फोटो देख रही होती है। बाद में न्यूल सुबह उठती है और अपने फोन में देखती है कि मैंने क्या भेज दिया है, मैंने जोंगू को ये भेज दिया है कि क्या तुम सो गए हो। न्यूल बातें पागल सी हो जाती है और कहती है कि मैंने क्या कर दिया। इसके बाद न्यूल छत पर आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर जोंगू होता है। न्यूल यहाँ पर इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोंगू यहाँ पर कहता है कि मेरी जगह है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। न्यूल यहाँ पर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम आ सकते हो। जोंगू बाद में इसको एक्सजीएफ कह रहा था। न्यूल यहाँ पर कहती है कि एक्सजीएफ। जोंगू यहाँ पर कह रहा था कि चाहे हमने 2 दिन के लिए डेट किया हो, लेकिन अब अभी भी एक्स है और तुमने कल रात मुझको भेज दिया था कि क्या तुम सो गई हो, और ऐसा काम तो कोई एक्स ही करता है। न्यूल बाद में कहती है कि मैं नशे में थी और मैंने भेज दिया था। जोंगू बाद में इसे कह रहा था कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, तुम ब्लाइंड डेट पर गई भी थी, साथ में अच्छा खाना खा रही हो। न्यूल यहाँ पर कहती तुम कैसे जानते हो, और वैसे भी मुझको नहीं पता था कि मैं ऐसी ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। जोंगू बाद में कहता कि वैसे मैं तुम्हारा एक्स हूँ, मैं तुमसे ये सब कैसे पूछ सकता हूँ। बाद में जोंगू जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से पीछे मुड़ता है और इसे कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया था, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर अच्छा कर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे पूछना है क्या मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। जब तुम बेहतर फील करो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जोंगू बाद में न्यूल से कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ। जोंगू न्यूल के सिर को सहला रहा था और कह रहा था कि खाना खाती रहना, अपनी गोलियाँ लेती रहना और टाइम टाइम पर टहलने के लिए बाहर भी जाना, और जब तुम अच्छा फील करो तो मेरे पास आ जाना, अब मैं जा रहा हूँ। बाद में जोंगू चला जाता है। बाद में जोंगू काम पर आता है और यहाँ पर डेंग होता है और इसी कह रहा था तुम कहाँ पर जाकर आए थे। जोंगू बता देता कि मैं घर पर गया था। डेंग कह रहा था कि तुम न्यूल से मिलने के लिए गए थे। जोंगू कुछ नहीं बोलता। बाद में क्लिनिक के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि जोंगू की वजह से आए हैं। अगले इसमें जोंगू यहाँ पर खून को देख लेता है और बाद में इसको वैसे याद आ जाता है कि कैसे पेशेंट की डेथ हो गई थी। अगले इसमें जोंगू पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर पाता। इसी वो सीन फिर से याद आता है और ये एकदम से पीछे हो जाता है। सभी नर्स इसको देख रही होती है। बाद में यह बात यहाँ पर फैल जाती है कि जोंगू को PTSD है और यह तो बहुत ही बुरी बात है। पास में यहाँ पर होंगरन होती है जो कि इनकी बातों को सुन लेती है। वही डेंग भी जोंगू से बात कर रहा था और कल की सर्जरी कैंसिल करने के लिए कह रहा था क्योंकि डेंग कह रहा था मुझे लगा कि तुम ठीक हो गई होगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। जियोंग यहाँ पर कहता है कि मैं ठीक हूँ, कल की सर्जरी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छा करूँगा। बाद में डेंग लिफ्ट का वेट कर रहा होता है और यहाँ पर होंगरन होती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगले सीन में न्यूल को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है। वो यहाँ पर एक फोटो को देखती है जो कि इसकी थी साथ में क्यूमिन की थी, लेकिन यह फोटो तो किताब के अंदर थी, ये बाहर कैसे आई। यहाँ पर बादा भी आ गया था। ये अपने भाई से पूछती है कि यह फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। बादा फोटो को देख लेता है और कह रहा था कि क्या तुम्हारा एक्स है। न्यूल यहाँ पर कहती है कि क्या फोटो तुमने ली थी, लेकिन बादा मना कर देता है। न्यूल यहाँ पर कहती है कि माँ तो किताबों को देख नहीं सकती है, तो ये काम किसने किया होगा। बादा बातें बता रहा था कि पिछले वीक यहाँ पर जो हुआ था शायद उसने ही देखी होगी। बाद में न्यूल छत पर होती है और फोटो को देख रही होती है, तभी इसके पास यहाँ पर होंगरन आती है और बताती है कि जियोंग के साथ क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। न्यूल यहाँ पर कहती है कि हुआ क्या है। होंगरन बाद में कहती है कि क्या तुम जानती थी कि उसको PTSD है। वो आज एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसको पैनिक अटैक आ गया था, वो ऐसा नहीं कर पाया और यह तो उसके लिए बहुत ही बुरा है। वह बहुत ही इम्प्रेसिव है, इतना सब होने के बाद भी वो डटा हुआ है। एपिसोड के लास्ट में जियोंग को देखते हैं जो कि सर्जरी करने के लिए जाने वाला था। यहाँ पर मास्क को देख लेता है और फिर शीशी से ओपन आता है। ये अपनी गोलियां लेता है और बाद में सर्जरी करने के लिए अंदर आता है। और यहाँ पर नर्स से पूछ रहा था कि क्या पेशेंट के साथ सब कुछ ठीक है। तब यहाँ पर न्यूल बोलती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यह तो न्यूल की आवाज़ होती है। बाद में जियोंग न्यूल को देखता है, न्यूल भी जियोंग की ओर देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।